जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को तो पता ही है माता सीता ने भूमि से जन्म होने के कारण भूमिजा है। लेकिन क्या आपको पता है जिस भूमि से माता स्वयं लक्ष्मी की अवतार जन्म ली है, उसी भूमि इतनी सालों से बंजर क्यों पड़ी हुई थे, इतनी सालों से क्यों वहाँ पे इतनी भूखमरी थी। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि मिथिला की मिट्टी इतनी सालों से बंजर क्यों पड़ी हुई थी। तो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो बात उन दिनों की है, लंकेश रावण जब त्रिलोक विजयी बनकर लंका पहुंचा और बहुत घमंड बन चुका था, क्योंकि वो त्रिलोक विजयी बन चुका था जो, इसीलिए उसने क्या किया कि जो ऋषि थे उन पर बहुत ही अत्याचार करने लगा और जो भी नारायण के भक्त थे उन पर बहुत ही अत्याचार करने लगा और उन पर कर लगा दिया, टिकस लगा दिया कि जो भी ऋषि या जो भी और या कोई भी हो, अगर नारायण की भक्ति करता है या यज्ञ करता है तो वो लंका को राजकोष को टिकस देगा। तो इसीलिए सारे ऋषि भयभीत हो चुके थे और कितनों ऋषियों ने तो भागकर दूसरे राज्य भी चले गए थे सहायता मांगने के लिए। तो रावण कर आदाय के साथ साथ ये भी लागू कर दिया था कि जिन ऋषियों ने कर नहीं देंगे उनके शरीर से 4 कलश रक्त निकाल दिया जाएगा। तो इसीलिए ऋषियों ने और भी भयभीत हो चुके थे। बहुत सारे ऋषियों का इसी तरह रक्त निकालने के कारण बहुत सारे ऋषियों ने मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे और बहुत सारे ऋषियों ने उस लंका को छोड़कर दूसरे राज्यों को चले भी गए थे। तो एक दिन की बात है, लंकेश रावण अपने महामंत्री से कहा कि महामंत्री, अपने जो राजकोष पे जो टिकस आने वाला था उन ऋषियों से तो कितना अभी तक राजकोष पे जमा हो चुका है। तो महामंत्री ने बहुत दुखी होकर बोला कि लंकेश, आप जानेंगे तो बहुत दुख प्रकाश कर, राजकोष पे धन जमा होना तो दूर की बात है, अभी तक कर आदाय भी ठीक से नहीं हो पा रहे। तो लंकेश ने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना भय देने के कारण भी अभी तक राजकोष में धन जमा क्यों नहीं हो पा रहे। तो तभी महामंत्री ने कहा कि लंकेश, ऋषियों ने तो निर्धन है, उनके पास धन कहाँ से आएगा, इसीलिए उन्होंने रक्त देना शुरू कर दिया है। तो उसी समय एक संवाददाता आकर पहुंचा और कहने लगा कि मुझे राज ऋषि ने भेजा है और कहा है हमने जो भी रक्त संचित करके रखा है ऋषियों से, उस रक्त से हमारे लंका को बहुत बड़ी महामारी आने की संभावना है अगर ज़्यादा दिन तक इस रक्त लंका पर रहा तो रावण ने चिंतित होकर महामंत्री से कहा कि हे महामंत्री, आपने ऐसा कीजिए कि इस रक्त को रात्रि काल में किसी दूसरी राज्य पे ले जाकर फेंक दीजिए, क्योंकि यहाँ पर रहेगा तो महामारी जल्दी ही छा जाएगी इस लंका पर। तो महामंत्री ने तुरंत ही अपने दूत को आदेश दे दिया कि तुम लोग जाओ और रात्रि काल में किसी दूसरे राज्य पे इस रक्त को प्रवाह करके चले आओ। तो दूतों ने ऐसा ही किया। रात्रि काल में सारे रक्त ले जाकर पावन मिट्टी मिथिला पर, जो माता लक्ष्मी की जन्मभूमि है, उसी जन्मभूमि पर ले जाकर सारे रक्त प्रवाहित कर दिया। तो इसीलिए वो रक्त जो था वो बहुत ही अभिशप्त रक्त था, क्योंकि सारे ऋषियों का रक्त था। इसीलिए उस रक्त पावन मिट्टी मिथिला पर गिरते ही सारे मिथिला नगरी पर अकाल मरुड़ी छा गया। तो इसीलिए अकाल पड़ने के कारण ही माता लक्ष्मी ने स्वयं सीता का अवतार लेकर पावन मिट्टी मिथिला पर भूमिपुत्री बनकर, भूमिजा बनकर जन्म ली। इसीलिए माता को मिथिलेश भी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और